हेलो गाइस। ये मेरी चल रही है उदयपुर सीरीज का डे 2। तो हम वहाँ टेम्पल घूम के आने के बाद हम लोग चले गए थे मॉल में। तो मॉल में मैंने थोड़ा बहुत गेम खेला एंड मुझे दिख गई थी टर्किश आइसक्रीम। तो फिर इसके बाद हमने खेला टर्किश आइसक्रीम वाले के साथ। बस हो गया इतनी देरी। ये ना बहुत टाइम से मतलब मैं सोच रही थी कि इस टर्किश आइसक्रीम मतलब खाऊंगी और ये करूंगी करके बहुत लंबा टाइम से सोच रही थी, बट मेरा हो नहीं पा रहा था किसी न किसी कारण से। सो ये मुझे दिखा, सो मैंने कर लिया। वैसे तो अब इसका ट्रेंड हो चुका है खत्म, बट स्टिल मैंने टर्किश आइसक्रीम वो करी थी। एंड मतलब आइसक्रीम तो मुझे उतनी कुछ खास नहीं लगी थी, बस एक यही था कि इस टर्किश का यही चीज वो है। फिर हमने फोटो वगैरह खींची, फिर हम चले गए थे, हमारे पास बहुत टाइम था। तो ये है पिछोला लेक। फिर इसको क्रॉस करके हम लोग चले गए थे करणी माता के बैक साइड में एक जगह है जहाँ पे क्या कहते हैं लक्ष्मण रेखा बनाई थी लक्ष्मण जी ने माँ सीता के लिए। तो हम उस एरिया को एक्सप्लोर करने गए। हेलो गाइस। हम आज वहाँ जा रहे हैं कहाँ? जहाँ पे लक्ष्मण जी ने सीता मैया के लिए लाइन खींची थी। मतलब लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा देखने जा रहे हैं, तो आइए मेरे साथ। ये दुर्गम पहाड़ी अरावली की बहुत मेहनत करती हुई मेरी वाइफ। ये मौसम हमें बहुत रोकने की कोशिश कर रहा था, मौसम में कल कल हम 3 बार आए हुए वापस चले गए थे। क्योंकि कल हम पहुँचते पहुँचते रुक गए, हम बहुत ज़्यादा भीग चुके थे। आज हम अच्छे से जाएंगे। देखो, द बेस्ट थिंग इज दिस पुल। वाओ, लकड़ी का बना हुआ ये पुल विदाउट स्लिपरी। है। फिर हम लोग इस एरिया में गए थे। यहाँ वैसे ना मैं सही कह रही हूँ, बहुत बारिश हो रही थी तो उस कारण से ना बहुत ग्रीनरी ग्रीनरी अच्छा दिख रही थी। यहाँ से करणी माता मंदिर भी दिख रहा था। जो ये वाली साइड है ना वो बैक साइड है हल्की सी पीछे साइड को। और यहाँ पे ना मंदिर भी है, राम जी का मंदिर है। एंड फिर उसके बाद जो एरिया था वो बहुत स्लिपी था और यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग आ रहे थे। हम लोगों ने बहुत बार ट्राई किया था, हम नहीं पहुंच पा रहे थे बारिश के कारण। तो इस टाइम पे हम पहुंच ही गए। एंड ये अब है राम पुल। इसे कोई राम पुल कह रहा था, कोई लक्ष्मण पुल कह रहा था। सो आई डोंट नो ये कौन सा पुल था। फिर हम उसके बाद चले गए थे आगे को। मैंने सोचा था कि बहुत ही अच्छा एरिया होगा। मतलब यही चीज है ना कि जो ज्यादा डेवलप नहीं होती हुई होती है उसका यही होता है। मतलब उतना कुछ खास नहीं था, एक हल्का फुल्का सा छोटा सा मंदिर था। लोग यहाँ आई डोंट नो कि यहाँ आते भी होंगे कि नहीं आते होंगे। बस ये इतना सा ही मंदिर है। यहीं पे जब राम जी सीता जी ये लोग वनवास के लिए निकले थे यहीं, तो कहते हैं यहीं से रावण ने सीता जी का हरण किया था। बस हमने वो एक्सप्लोर किया, फिर हम वापस आ गए थे। तो वहां पे हमको मिला था एक पार्क जो था महाराणा प्रताप एक्सप्रेस पार्क था। और ये था स्टेशन, वहां से हम ट्रेन में बैठे थे। ये एक ओपन ट्रेन थी। हम लोग ना सबसे लास्ट पैसेंजर थे। बस हमारा आने के जैसे हम आए ना ट्रेन स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि ट्रेन ऑलमोस्ट भर चुकी थी। इस ट्रेन में हमने पूरा पार्क एक्सप्लोर किया। तो इस पूरे एरिया में जानवर थे, मतलब नॉट डेंजरस जानवर नहीं थे, जैसे छोटी मोटी सी चिड़िया थी। चिड़ियाओं की बहुत ज्यादा वैरायटियां थी यहाँ पे। एंड यहाँ पे अभी आपको तालाब भी दिखेगा, वहां पे मगरमच्छ एंड ऑल थे। एंड इस उसको हमने ट्रेन का सफर यही रहेगा बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया था। तो हम ना साथ साथ में ओपन ट्रेन का भी हमने मजा ले लिया था। मैं पहली बार बैठी थी इस ओपन ट्रेन में। सो ऐसी जगह जाके ना अच्छा लगता है। और जो इस पार्क के ना आसपास देखिए देखिए चिड़ियों का शेल्टर है। इस आसपास में ना एक चीज दिखी, क्योंकि घर भी थे आसपास में, क्वार्टर्स थे, घर थे, तो इसलिए यहाँ पे इतने डेंजरस जानवर नहीं रखे थे। छोटे मोटे थे, जैसे चिड़िया वगैरह थी। और छोटे से जैसे चूहे, वाइट माउस, ये ऐसे चूहे, ऐसे छोटे छोटे वैरायटीज थी पार्क में। एंड उसके बाद हमने भी पूरा पार्क अच्छे से फुल ट्रेन में एक्सप्लोर कर दिया था। पहले तो हम सोच रहे थे कि नहीं ट्रेन में नहीं जाते हैं, घूमने आए हैं पैदल जाते हैं। बट
हमको ये बहुत अच्छा डिसीजन लगा कि हमने ट्रेन ली, क्योंकि उसने टिकट काउंटर वाले ने कहा था कि ट्रेन ले लो वरना मुश्किल है वो करना, तो हमने ट्रेन ले ली थी, हम लास्ट ही थे। फिर उसके बाद हम ये पूरा ये वाला एरिया, मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं, सारे जो पानी वाले जानवर थे वो यहाँ पे थे, हमको क्या कहते हैं, बतख वतख एंड ऑल सब चीज थे, तो बस